Welcome to English Grammar Stage. इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम पहचान जान लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ये आदि शब्द आते हैं वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब जैसा कि ये नियम होता है, केवल पहचान होती है। अब हम पढ़ने क्या वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द प्रयोग किया गया हो। उदाहरण में दिया गया है राम विद्यालय नहीं गया। देखिए यहाँ से पहचान होती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, और नहीं शब्द से पहचान होती है कि ये निगेटिव है, ठीक, नकारात्मक है। तो दोनों पहचान मिल गई। अब इसकी जो साधारण वाक्यों में था थोड़ा सा नियम चेंज था, उसमें हम मुख्य क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें एक नियम जुड़ जाता है। इसमें सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें सहायक क्रिया लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं। DID, डिड का प्रयोग करते हैं ठीक। सहायक क्रिया के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब थोड़ा सा फार्मूला भी समझ लीजिए, जिसको मेथड कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, कैसे कैसे आप जोड़ेंगे समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। फिर उसके बाद लिखना है आपको डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। मेन वर्ब इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, डिड से ही ये वर्ब जो है सेकंड हो जाती है अपने आप। जैसा कि हमने बताया कि साधारण वाक्यों में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, तो इसमें मेन वर्ब में सेकंड नहीं करना है, केवल पहली फॉर्म ही रहने देना है। जैसे गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो आपको वेंट नहीं लिखना है, केवल गो ही लिखना है, ठीक। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तु दी गई हो आगे उसको, और फिर अदर वर्ड, OTHERWORD, अदर वर्ड, ठीक। ये नियम होता है। इस हिसाब से पहले हम वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। पहला वाक्य क्या दिया गया है, राम विद्यालय नहीं गया। सबसे पहले कर्ता है ना, इसके हिसाब से हमको फॉलो करना है। तो राम, RAM, राम हो गया। फिर डिड का प्रयोग कर देना है। और एक बात याद रखिए, इसमें आपको एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, दोनों में आपको डिड ही लगाना है, चाहे एक वचन कर्ता दिया गया हो या फिर बहुवचन कर्ता दिया गया हो, ठीक। DID, डिड हो गया। फिर आगे नॉट लिख दिए। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना। गया का मतलब क्या होता है, जाना। तो गो क्या आ जाएगा, गो मीन्स जाना। राम डिड नॉट गो, और विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल, तो टू स्कूल, ठीक। जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, टू प्रीपोजिशन है, ठीक। तो ये केवल जाने में ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका अनुवाद हो गया राम डिड नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार ये वाक्य बन गया है। अब चलिए थोड़ा सा नीचे भी कई उदाहरण समझ लेते हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए उदाहरण समझते हैं। मैंने उसे नहीं पीटा। इस हिसाब से आपको जो ये सूत्र दिया गया है, इसी के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन बनाना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैंने की अंग्रेजी होती है आई मीन्स मैं या मैंने। डिड लगा देंगे। फिर नॉट लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। मेन वर्ब अगर कहीं पर लिखा हुआ हो मेन वर्ब, तो इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। अगर यहाँ पर लिखा होता मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब आप लगाते, लेकिन आपको निगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ठीक। अगर डिड का प्रयोग किए हैं तो आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है। तो पीटना की अंग्रेजी होती है बीट, BEAT। आई डिड नॉट बीट, और उसे की अंग्रेजी होती है हिम माने उसे, ठीक।
हर मीन्स भी हु से होता है, लेकिन लड़की के लिए हर लगाते हैं और लड़के के लिए हिम लगाते हैं। तुमने कल खाना नहीं खाया, यू, फिर इसके बाद लिखेंगे डिड नॉट, फिर मुख्य क्रिया ईट, और फिर ऑब्जेक्ट है फूड, FOOD। यू डिड नॉट ईट फूड। अब क्या बच रहा है अदर वर्ड में? कल, तो लिख देंगे यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल, है ना, YESTERDAY, यस्टरडे। यस्टरडे मैंने जो बीत गया वो कल। अगला दिया गया है सीता कल यहाँ नहीं सोई थी, तो हम इसको बनाएंगे सीता डिड नॉट स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, है ना, तो स्लीप। सीता डिड नॉट स्लीप, यहाँ की अंग्रेजी होती है हियर, ठीक। सीता डिड नॉट स्लीप हियर, इसको हेयर भी पढ़ते हैं। सीता डिड नॉट स्लीप हेयर, और कल की अंग्रेजी यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स कल। तुमने मेरी पुस्तक नहीं चुराई, यू डिड नॉट, चुराना की अंग्रेजी क्या होती है? ये मुख्य क्रिया है चुराना, तो चुराना की होती है स्टील, STEAL, स्टील मीन्स चुराना। यू डिड नॉट स्टील, और मेरी पुस्तक तो माई बुक, ठीक। किसके हिसाब से हम कर रहे हैं? ये जो सूत्र दिया गया है इसी के हिसाब से कर रहे हैं, इसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ये ट्रांसलेशन करना है। और अगला दिया गया है बच्चों ने क्रिकेट नहीं खेला, तो लिखेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे या बच्चों, है ना। फिर डिड, फिर नॉट। ये आपको याद रखना है, इसमें आपको एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं है, सबके साथ डिड ही लगेगा, ठीक। चिल्ड्रेन डिड नॉट, खेलना की अंग्रेजी प्ले, और क्या आगे दिया गया है? क्रिकेट, तो CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स क्रिकेट। पिताजी ऑफिस नहीं गए थे, पहले हम लिखेंगे फादर, फादर मीन्स पिताजी, डिड नॉट गो टू ऑफिस, OFFICE, फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस। अब एक ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने उसे नहीं पढ़ाया, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। ये ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपने अगर इस ट्रांसलेशन से कुछ भी सीखा होगा तो आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, ठीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।